डीएवी क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 8 ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज के वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्यू टू स्टॉर्म एंड रेन ए ट्री ब्रोक एंड फेल ऑन ए रोड विच प्रिवेंटेड द पीपल एंड व्हीकल्स टू पास बाय। तूफान और बारिश के कारण एक पेड़ टूटा है जिसने रास्ता रोक दिया है, सड़क को ब्लॉक कर दिया है। ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन डिपिक्टेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, और एक बच्चों के ग्रुप ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। दे लिफ्टेड द ब्रोकन पार्ट एंड पुट इट असाइड, उन्होंने पेड़ के जो ब्रोकन पार्ट था उसको उठाया और एक साइड में रख दिया। ऑल वर वेरी थैंकफुल टू दिस ब्रेव चिल्ड्रन, और सभी इन बहादुर बच्चों के लिए बच्चों का बहुत धन्यवाद कर रहे थे, बड़े थैंकफुल थे सभी लोग क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया था। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ़ द विड्थ ऑफ द रोड वाज 4 मीटर एंड लेंथ ऑफ द ब्रोकन पार्ट रिमूव्ड वाज 5 मीटर, व्हाट वाज द हाइट ऑफ द ट्री। ये कह रहा है अगर रोड की जो लेंथ है, विड्थ है, वो 4 मीटर हो, ये दे रखा है इसने फिगर में 4 मीटर की रोड है, ठीक है। एंड लेंथ ऑफ द ब्रोकन पार्ट रिमूव्ड वाज, और जो पेड़ टूटा है, उस जो टूटा हुआ पेड़ है उसकी लेंथ कितनी है, 5 मीटर है। तो हमें हाइट निकालनी है ट्री की, यानी कि ट्री तो यहाँ से टूटा था, ये पूरा ट्री ही था, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ट्री था, ठीक है। तो यहाँ से टूट के ये एक पार्ट इसका है और ये एक पार्ट खड़ा है और एक पार्ट ऐसे गिर चुका है रोड पे, यानी कि हमने ट्री की टोटल हाइट निकालनी है। अगर हम इसको ऐसे मान लेते हैं, मान लो ए बी सी मान लें, अगर इसको ए बी सी अगर हमने ऐसे एक ट्री मान लिया है, ठीक है, एक ट्राइंगल मान लिया, तो ट्री की हाइट क्या होगी, ए बी प्लस ए सी। ट्री की हाइट क्या होगी, ए बी प्लस ए सी। ये भी ट्री का पार्ट है और ये भी ट्री का पार्ट है, तो ये हमें निकालना है ए बी प्लस ए सी। ए सी हमें पहले से गिवन है, यानी कि हम ए बी निकालेंगे और ए सी में ऐड कर देंगे, ट्री की हाइट आ जाएगी। तो आप क्वेश्चन समझ चुके हैं, अब हम करते हैं। मान लो हमने ऐसी मान ली थी, हमने मान ली है ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, और ये 90 का एंगल बन रहा है और इसके सामने वाला आपको पता है क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। तो हम लिख लेंगे इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी। राइट ट्राइंगल ए बी सी में क्या है, ए बी सी हमें गिवन है, बी सी गिवन है कितना है, 4 मीटर, यानी कि जो रोड की विड्थ थी। और ए सी गिवन है हमें 5 मीटर, क्या था ये था ब्रोकन पार्ट ट्री का। और ए बी हमें नहीं पता, हमें ए बी निकालना है, ठीक है। और क्या है, हाइट ऑफ लेट हाइट ऑफ ट्री, लेट हाइट ऑफ ट्री। तो हाइट ऑफ ट्री क्या बनेगी, इस फिगर के अनुसार क्या बनेगी हाइट ऑफ ट्री, ए बी प्लस ए सी, ठीक है। अब हम क्या लगा देंगे, ए बी निकालने के लिए, देखो दो साइड हमें पता है, ये साइड और ये साइड हमें पता है, तो हम ए बी निकालने के लिए पाइथागोरस का यूज़ करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है, यानी कि ए सी हाइपोटेन्यूस है यहाँ पे, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बाकी दो बच गई जो साइड, उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो बाकी दो साइड क्या बची हैं, ए बी का, ठीक है, स्क्वायर कर देंगे और बी सी का स्क्वायर कर देंगे और दोनों को प्लस कर देंगे, ये इसके इक्वल होगा, ये पाइथागोरस कहता है। तो ए सी हमें गिवन है, यानी कि यहाँ पे 5 रख देंगे, 5 का स्क्वायर। ए बी हमें निकालना है, अभी नहीं पता हमें, और बी सी भी गिवन है, यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और ए बी स्क्वायर हमें नहीं पता अभी, 4 का स्क्वायर होता है 16। 16 इस साइड प्लस हो रहा है, जब इक्वल के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, तो उधर ले गए इसको। तो ए बी का स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास, ए बी का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, 25 में से 16 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 9, ठीक है, 9 बचा। अब दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, या 9 को भी स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ए बी की वैल्यू चाहिए। तो 9 को हमने लिख लिया स्क्वायर की फॉर्म में, 3 का स्क्वायर, तो दोनों तरफ स्क्वायर हो गया और बीच में क्या हो गया, इक्वल का साइन हो गया, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ए बी क्या आ गया हमारे पास, ए बी आ गया हमारे पास 3 मीटर, ठीक है। तो हमने ये वाली साइड निकाली 3 मीटर।
अब हमारा क्वेश्चन हो चुका है, हम लिख देंगे हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री क्या थी, पूरी हाइट ऑफ ट्री क्या थी, ए बी प्लस ए सी थी। ठीक है, ए बी अभी अभी हमने निकालना है 3 मीटर और ए सी हमें गिवन था 5 मीटर, तो 3 + 5 कितना हो गया, 8 मीटर। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना था। अब बी पार्ट है इसका, व्हाट वैल्यू ऑफ द चिल्ड्रन इज डिपिक्टेड हेयर। यहाँ पे बच्चों की कौन सी वैल्यू दिख रही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका आंसर होगा हेल्पफुल नेचर। हेल्पफुल नेचर यानी कि बच्चों ने क्या किया है, हेल्प की है उससे जो ब्रोकन पार्ट था ट्री का उसको सड़क से हटाकर। तो इस तरह से क्वेश्चन करना था। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, फॉर ए रंगोली कंपटीशन द 4 पार्टिसिपेंट्स ऑफ इंदिरा हाउस ड्रू द फॉलोइंग रंगोली। जो रंगोली कंपटीशन के लिए 4 पार्टिसिपेंट थे, उन्होंने क्या किया है, एक रंगोली बनाई है, ये वाली रंगोली बनाई है। दे ड्रू ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। उन्होंने एक रेगुलर हेक्सागन बनाया है जिसकी साइड क्या है, 8 सेंटीमीटर है। देन ड्रू 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स ऑफ सेम साइज, और फिर उन्होंने इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाई है सेम साइज की। हमें बताना क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। हर एक जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसकी हमें साइड बतानी है। व्हाट वैल्यू ऑफ द चिल्ड्रन इज डिपिक्टेड हेयर, और दूसरा बतानी है कि बच्चों की कौन सी वैल्यू दिख रही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो इन्होंने हेक्सागन कौन सा बनाया है, हेक्सागन क्या होता है, इसकी 6 साइड हो, 1 2 3 4 5 6, ये क्या बन गया, एक हेक्सागन। और ये हेक्सागन कैसा है, रेगुलर हेक्सागन है, यानी कि इसकी सभी साइड क्या है, इक्वल है। ये एक रेगुलर हेक्सागन है, इसकी सभी साइड इक्वल है। और इसी हेक्सागन के ऊपर इन्होंने फिर क्या बना दिया है, इक्विलेटरल क्या बना दी है, ट्राइंगल बना दी है। तो ये क्या बनेगी, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल का है, यानी कि जो हेक्सागन की साइड थी वही इसकी भी साइड होगी, उतनी ही लेंथ की होगी, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये सभी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो हेक्सागन की जो साइड होगी वही इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड होगी। तो बिल्कुल आसान है तो क्वेश्चन। तो क्या पूछा है इसने, दे एंड देन ड्रू 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ सेम साइज, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो जो हेक्सागन की साइड होगी वही इसकी होगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड होगी, यानी कि क्या आ जाएगी इसका आंसर 8 सेंटीमीटर। और इसका सेकंड पार्ट है, व्हाट वैल्यू ऑफ द चिल्ड्रन इज डिपिक्टेड हेयर। वैल्यू क्या डिपिक्ट हो रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा टीम वर्क, क्योंकि बच्चों ने ये रंगोली मिलकर बनाई है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, उन्होंने क्या किया है, टीम वर्क किया है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना था। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।